चलो बाबू, आज हम लोग देखेंगे जितना पढ़ाई हुआ है आप लोगों का ना, उसको क्या किया जाएगा। आज उसको समझाया जाएगा। क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चेहरा क्लियर आ रहा है? हैं? अब चलिए बाबू, जरा ऊपर दवा गिरा दो। ठीक है, आज जितना पढ़ाई हुआ है आज शुरू से सबका किया जाएगा, सब समझते चलना है। आप लोग देखेंगे पाठ का नाम क्या है? जल और जंगल का जो उपयोग है हमारे जिंदगी में, हम लोग उसको जान चुके हैं। हम लोग उसको जान चुके हैं। ठीक है, जो जल और जंगल पाठ है उसके बारे में हम लोग को और अधिक जानकारी लेनी है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात होती है कि जल और जंगल की सुरक्षा कैसे करें। तो जल की सुरक्षा और रक्षा कैसे होगी? तो कम पानी यूज करके। क्या करके? कम पानी यूज करके। यदि हम लोग कम पानी यूज करेंगे तो क्या होगा? पानी का बर्बादी नहीं होगा। जब पानी का बर्बादी नहीं होगा तो क्या होगा? जल ज्यादा दिन तक चलेगा। जल ज्यादा दिन तक चलेगा। प्रतिवर्ष जल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो हम लोग देखेंगे, ये छठा क्लास 7वां क्लास का साइंस है जो हम लोग आज इसको देखेंगे। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कभी महसूस की है? क्या आप लोगों में कोई कभी कहीं पानी की कहीं महसूस किया है? तो हम लोग किए हैं। जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तब पानी की कमी हम लोग को महसूस होता है। तथा आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। हम देते हैं, कहते हैं ना कि पानी बर्बाद मत करो। हम कहते हैं ना कि जंगल बर्बाद मत करो। हम कहते हैं ना कि पेड़ मत काटो। और हम बोलते हैं ना कि जितना हो सके पेड़ लगाओ। जो कि उस क्लास का क्या पता कौन लड़का का नाम था, भूल चुके हैं क्या? शुभम कुमार। शुभम कुमार अभी शाम वाले बैच में सबसे अच्छा लड़का है। उसका जो तर्क लगता है, सोच विचार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का देखना बहुत अच्छा होगा वो आगे चल के। उसके बाद है कि हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टर आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। सब जगह बताया जाता है कि पानी क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। टीवी में, अखबार में, ये सब ठाई आपको यही चीज बताया जाता है ताकि जल बर्बाद न हो। जल बर्बाद ठीक है। इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। एक साल की हर एक साल? हर एक साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे विद्यालयों में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष कब? 22 मार्च को। आपकी 22 मार्च को अपने कोचिंग में बेहतरीन तरीका से आपकी आयोजन किया जाएगा जल दिवस के लिए। उस दिन आप लोग को बताया जाएगा, कुछ ना कुछ आप सब ड्राइंग बना के लाइएगा, कुछ ना कुछ पानी रक्षा करने के लिए धरती गोल बना के लाइएगा, कुछ ना कुछ कलाकारी आप लोग का उस दिन देखा जाएगा। और लगभग अधिकांश बच्चा सबको प्राइज दिया जाएगा। आगे है
कि कुछ स्थान पर जल की अत्यधिक कमी है। बहुत सी जगह पे है ना जहाँ पानी की क्या है, कमी है। क्या है, पानी की कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं कि हम जल की कमी का सामना कर रहे हैं? गर्मी के दिन में जब तू देखेगा ना कहीं, क्या तो पानी नहीं आ रहा है, क्या तो कल सूख रहा है, क्या तो बोरिंग अब पानी नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है गर्मी के दिनों में पानी का जल स्तर नीचे भाग जाना। पानी का जल स्तर कहाँ भाग जाना? नीचे भाग जाना। समय से आइए, नीचे भाग जाना। जब पानी का जल स्तर नीचे भाग जाएगा ना तो हम लोग को पानी नहीं मिलेगा सही से। कल तू चलाते रह जाएगा, पानी उठेबे नहीं करेगा। आज जो क्लास मिस कर रहा है, जो क्लास आज छोड़ा है, उसको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अन्यथा उसको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। घर पे बैठ के वीडियो डाल दिया जाएगा ग्रुप में। आप सभी लोग का एगो 7वां क्लास का अलग ग्रुप बनेगा। व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोग दीजिएगा, एगो अलग आप लोग का ग्रुप बनेगा। ठीक है, आप लोग का रोज का पढ़ाई डाला जाएगा ग्रुप में अब। ठीक है, रोज का पढ़ाई। ठीक है, चलिए। और उसके बाद है, देख लीजिए, ये बेचारा किसान है, बैठा है खेत में। किसकी आशा में? पानी की आशा। देखो इसके पानी के कारण क्या हो गया है दशा, देख रहा है? इसका जो खेत है जहां तहां से फट गया है ना, दरार पड़ गया है ना। जब पानी वर्षा होती ना ज्यादा तो इसमें दरार नहीं पड़ता, दरार नहीं। लेकिन बारिश नहीं हुआ है तो दरार पड़ गया है। बात समझ रहे हैं? अब वाला बबुआ कहता, जल के लिए जनता के संघर्ष और उनकी समस्याओं की सूची बद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आजकल ऐसा समय चला था बबुआ जहाँ अधिकांश लोग पानी खाती तरसता। राजस्थान में चल जा, राजस्थान में चल जीब तब पानी तारा किन के पिए के पड़ी। बढ़िया बढ़िया जगह तू जा पानी किन के पिए के पड़ी। पटने चल जा तब तारा जल्दी के कल ना मिली, पानी किन के पिए के पड़ी। हमनी के तो पानी के ही बर्बाद करते नहीं सर, लेकिन पानी बर्बाद कल सही काम नहीं के। आगे बाटे बबुआ, आगे है ना वो भौम जल, जल भर तथा भौम जल स्तर। इस तीनों प्रश्न को हम लोग आप लोग सब लोग कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न को फिर आप लोग समझिएगा कहानी के माध्यम से। वर्षा जल, वर्षा जल किसे कहते हैं? जब पानिया बरसता है ना उसे क्या कहते हैं? एक ऑप्शन है, देखना। वर्षा जल हे दे है कि कॉल का है? ए है ऑप्शन की बी सही? ए सही है, क्योंकि वर्षा जल उसे कहते हैं जो बारिश से हम लोग को प्राप्त होता है, ऊपर से प्राप्त होता है। और कल का जल भौम जल किसे कहते हैं? जो हम लोग कल से धरती के अंदर से निकालते हैं। नदियों, तालाबों, झील का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थान तथा दरारों को भर देता है। जरा ध्यान दीजिएगा, बरखा होला नु तो नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के अंदर क्या हो जाता है? चल जाता है। और जब बरखा बरस जाता है तो क्या दरार रह जाता है कि खत्म हो जाता है? ठीक है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संवेदन कहते हैं। आप लोग को बहुत पहले बता चुके हैं कि भूमि के अंदर
जल के रिसाव क्या कहते हैं? अंतःसंवेदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति की जाती है। जौन पनिया धरती के अंदर चल जाई ओकरा के फिर हमनी के प्रयोग में ला सकतानी स। काथी से? कल के द्वारा। काथी के द्वारा? कल के द्वारा। कल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना बरखा बरख के पानी जमीन के अंदर गया होता है उसे निकाल के क्या कर सकते हैं? फिर उसे यूज में ला सकते हैं, पी सकते हैं या नहा सकते हैं। उसके आगे है कि भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। जब पनिया धरती के अंदर जाला नु बुआ तो जाके पता बा कहाँ रुक जाला? जहाँ बज्जर जमीन रहेला नु वहाँ जाके पनिया रुक जाला। अब सोचा लोग, पानी हम 1 लोटा पानी लेनी, 1 लोटा पत्थर पर गिरैनी, 1 लोटा माटी पर गिरैनी, 1 लोटा बालू पर गिरैनी, सबसे पहले पानी कहाँ के सोखी? तब अच्छा पत्थर पर पनिया रुक जाई कुछ देर खातिर, वही जितना पानी धरती के नीचे जाई वो पानी बजर जमीन पर का हो जाई? रुक जाई। बजर जमीन पर जाके का हो जाई बुआ? रुक जाई। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। जहाँ पनिया जाकर रुक जाला धरती के अंदर क्या कहनी से? जल भर। क्या कहते हैं? जब पानी अंदर जाकर रुक जाता है तो क्या बोलते हैं? और जब अंदर जाता है तब उसे क्या कहते हैं? और जाकर रुक जाता है तो क्या कहते हैं? और जब जाता है तब क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? चलो तीसरा पन्ना। वन टू थ्री। आगे देखो, भौम जल स्तर का गिरना। जमीनवा में के पनिया पूरा नीचे चल जाई नु तो कल पनिया खींची हो? कल पनिया खींची हो? कल पानी खींची? कल कभी पानी खींचेगा? जब पानी का स्तर ज्यादा नीचे चल जाएगा तो पानी खींच पाएगा कल? तारे का दे दे हम एक पैना, आई नहीं दे दे हम एक पैना। इस बोर्ड पे देखना है। आगे देखिए, क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माने तू ज्यादा पानी निकालते रह जीव, का कहला कि कल लगा देला आ कल के बाद मोटर चालू कर देला, अब पानी ह पूरा फेंकता बर्बाद होता। तो कुछ सोचा थले नहीं खा। तो ऐसे पानी के समस्या खत्म हुई कि पानी के समस्या से बढ़ी कि खत्म हुई? बढ़ जाएगा पानी का समस्या। पानी बर्बाद करेगा तो पानी का समस्या बढ़वे न करेगा, है बढ़वे करेगा। आगे है कि भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का क्या है? रिसना है। जब तक बरखा के पानी ना हुई, धरती के नीचे पानी ना जाई, जब धरती के नीचे पानी ना जाई तो कल से हमनी के पानी कल से पानी ठीक बा। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि वनरोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भौम जल बा ऊपर का प्रभाव डाल सकता? तो जितने जनसंख्या हमनी के बढ़ी उतने जन भौम जल बा का हुई? ओकरा पर खतरा बढ़ते चल जाई। अब बताओ, 1 ड्राम पानी बा, 1 ड्राम पानी में से 10 आदमी के पिएबो तो आराम से पी ली, 1000 आदमी के पिएबो तो पी ही। वही धरती के अंदर बाबू का पानी बा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता दिन प्रतिदिन का हुई? पानी के कमी, आ एक दिन पानी खातिर पिए खातिर झगड़ा हुई। याद रखिए लोग। आगे बाटे, साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर क्या करता है? प्रभावित करता है। भौम जल पे एक वाली चीज इफेक्ट डालेला, धरती के अंदर के संरचना। अगर धरती के अंदर जन संरचना खराब हुई तो पानी के ज्यादा वो
रोक ना पाई। यही पर डिपेंड करेला। यही से केनहू केनहू पानी 40 फुट पर मिल जाला, यही से केनहू केनहू पानी 100 फुट पर जाके मिलेला। ठीक, अब आगे समझो, समझ में आ गए? आगे सुनिएगा। क्या है कि आपने क्रियाकलाप में पता लगाया कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन थे, समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया। क्या आपके क्षेत्र में पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा सकता, जब पुनः बनाया जा रहा है तो नहीं बनाया जा रहा है। कहता कि पहले के ज़माना में कैसे पानी पियल जाता रहे, का तारा ज़माना में अभियो बका आ फिर बनावल जाता का, तो नहीं बनावल जात। पहले हमने गार्जियन इनार से पानी पिए, कथी से? इनार से। लेकिन हमने किनार से पिया तनी सा, अब कॉलो छोड़ के मोटर से पिया तनी सा, हो रहा है ना। तो डे बाई डे हम लोग सारा पुराना सिस्टम को क्या कर रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। उसके आगे है किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मित व्ययिता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। अब देखो, अब भाई ड्रिप बूंद सिंचाई बा, ई का होला। अब देखो, तकेंगे मकई के पेड़ बा, मकई के पेड़ में मकई के पेड़ के जड़ के पानी पहुंचाए खातिर क्या करे सा, पूरा पानी खोल देवनी सा खेत में। तो जहाँ मकई के जड़ नहीं हुआ के पानी बर्बाद भल कि ना। आ हेंग का करी सा कि जहाँ जहाँ मकई के जड़ बा खाली हुई जब पानी देम से तो पानी बची नू। अब देखो कैसे, देखो है देखो तारा लोग है, यह सब है ड्रिप बूंद सिंचाई। अरे का है बुआ, ड्रिप बूंद सिंचाई। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट पानी जड़ के पास गिरता है। कहाँ गिरता है? दिख रहा है जड़ के पास गिर रहा है पानी है। ऐसे पानी बर्बाद होगा का? डायरेक्ट जड़ तो जड़े जड़े जा रहा है ना पानी। आ इतना दूर में के पानी बर्बाद होने से बचा ना, बचा कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत होगा ड्रिप सिंचाई में? ड्रिप बूंद सिंचाई में पानी का बचत होता है कि नहीं? है। तो ड्रिप बूंद सिंचाई यही है, देख लिया आप लोग है। अब आगे देखिए, आगे देखो, कह रहा है कि इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइप द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। यही जब पानी के स्प्रिंकलर द्वारा जाके खेत में पानी ले जीवन तो क्या हुई, जो पानी के खपत बा कम हुई। आपने देखा हुआ कि गमले के पौधे को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों के भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है।
कोई भी पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो किसके सहायता से? पानी के और सूर्य के प्रकाश के। पानी और सूर्य के प्रकाश ही नहीं रहेगा तो कोनो पेड़ पौधा बढ़ेगा नहीं, कोनो पेड़ पौधा बढ़ेगा नहीं। उसके आगे है, यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। यदि पानी न रहे तो धरती पर से का हरियाली खत्म। क्या पौधों के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? क्या जब बड़ी धरती पर से पानी खत्म हो जाए तो आदमी जी ही हो है? हवा पी के जी क्या हो है? महेंद्र जी, नंदन जी, सोनू, सागर, नितेश, वीर प्रताप जी, वेरी गुड। आप लोग को पता लग चुका है कि पानी के बिना धरती पर जिंदगी संभव नहीं है। बहुत तेज हो गए आप लोग तुरंत। और देखो क्या है? जंगल है। इस जंगल के बिना भी जिंदगी संभव नहीं है। यह जंगल रहेगा तो बारिश को बरसाएगा धरती पे, और धरती पे बारिश बरसेगा तो जमीन के अंदर जाके पानी रिसेगा, जमीन के अंदर जाके पानी रिसेगा। ठीक, आगे चलिए। आगे है, हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। हमनी के देश में कोई ऐसा जगह बा जहाँ जंगले का जंगल बा, जंगले वहाँ पे जंगल है। बिहार राज्य में भी कुछ बड़े जंगल है। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगल में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर तथा तरह तरह के पक्षी, कीट पतंग आदि भी पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जंगल में एक से एक पेड़ पौधा पाल जाला कि ना? का कीड़ा मकोड़ा ना पाल जाला है? पाल जाला नु। जंगल में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने आरक्षित घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिले बा? क्या घोषित कर दिया है? जना जंगल के आरक्षित घोषित कर गल बनू, उनमें से एगो पेड़ काट लेबो तो जिंदगी भर तार बेल ना हुई, जिंदगी भर जेले में रह जीबो। एगो जानवर के मार दे बनू, खरगोश के, तो जिंदगी भर जेल में। आरक्षित वन में कुछो कर देबो तो। आरक्षित वन बिहार में कई जगह है जहाँ बड़ जंगल हो जाता है उसे आरक्षित वन में, और जहाँ कुछ जानवर रहने लगता है सरकार का उन्हें सजाना से भाई ठीक है उसको आरक्षित वन में डाल देता है। उस आरक्षित वन से सिर्फ सरकारें फायदा ले सकता है। उसमें का पेड़ सूखेगा तो सरकारें के द्वारा बेचा जाएगा, आम आदमी जाके उसमें से तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। आगे है, उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभयारण्य। देखो अब कौन कौन जंगल काथी में आई आरक्षित बात? एक नंबर में वाल्मीकि नगर अभयारण्य। हिया कह दिन तेकरा मतलब का हुआ से लेके यहाँ तक बा। और दूसरका में अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। उसके गया जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य। चला इतना जंगल बा जना का बा आरक्षित बा, केकरा अंडर में बा? तो बिहार सरकार। केकरा अंडर में? बिहार सरकार। आगे कि जंगल में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़िया घर में देखने को मिल सकते हैं। चिड़िया घर में जीव तो शेर, बाघ सारा चीज दिखाई देवे के मिल जाई। आगे बाकी जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। जलवायु के जंगल के अनुसार कहा एक से एक पेड़ पौधा जंतु मिलेला। आगे है कि जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के का पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। उसके आगे उदाहरण के लिए हम हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं।
तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि देवदार और चीड़ के पेड़ कहाँ मिलते हैं, तो हिमालय में मिलते हैं। हई जन दूगो पेड़ बा देवदार आ चीड़ कहाँ मिलेला, हिमालय में। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। और उत्तरी चंपारण में जीवत का सागवान के पेड़ मिली, और सागवान के पेड़ के बड़का बड़का पत्ता रहेला। आगे बाटे बबुआ कि गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। जहाँ कमो बरखा हो या धूप बेसी पड़ता नु वहाँ सबसे बेसी कौन पेड़ पावल जाला, पलाश। कौन पेड़, पलाश। इन जंगलों में प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाली जीव जंतु मिलते हैं। आज जैसन जहाँ ऐसा पेड़ पौधा मिली और सने वहाँ के जानवर जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मिली। अब तनी देखा ये तारा गाँव में बानू सिमरन है, ये क्या है प्लास्ट्री है। हाँ पलाश का पेड़ है, काथी का पेड़ है। आज आप लोग का चैप्टर हो गया ये, जहाँ तक बताया गया था लिखा गया था समाप्त। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए आप लोग घर के लिए। नहीं किस में बुआ, फूल भी होता है और उसका डाली भी होता है। घर के लिए हाला नत कीजिए, स्टेप लिखिए।
जल्दी हटो तो बाबू।